दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जलपरी से जुड़ी कुछ रोचक रहस्य के बारे में, कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। एक्चुअली जलपरी यह शब्द ही आप लोगों के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर को लाता होगा जैसे किसी स्त्री के शरीर का आधा भाग इंसान जैसा हो तथा आधा भाग मछली के जैसा। जलपरी ये नाम अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव कराने वाला है। जलपरी के बारे में सोचते ही मानो हम लोग कहानियों और उपन्यासों के संसार में पहुंच जाते हैं। जलपरियां जिन्हें हमने बचपन में सुना, पढ़ा और किताबों तथा फिल्मों आदि में देखा है, लेकिन मन में यह सवाल हमेशा से उठता रहा है कि क्या वास्तव में जलपरियां होती हैं या पहले कभी हुई हैं? क्या वास्तव में जलपरियों का कोई अस्तित्व भी रहा है? हालांकि जलपरियों के मिलने की अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि शायद इस धरती का जलपरियां कभी न कभी हिस्सा रही हैं। आइए पौराणिक कथाओं के अनुसार जानते हैं जलपरियों के अस्तित्व के कुछ बहुत ही रोचक जानकारियों के बारे में, कुछ बातों के बारे में। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी जानकारी मैं लेकर के आता रहता हूँ। आइए मित्रों, हम लोग समझते हैं। एक कहानी मिलती है। जलपरी से जुड़ी कथाओं का जिक्र रामायण काल में भी किया गया है, जहाँ रावण की बेटी थी जिसका नाम था स्वर्णमक्षा। स्वर्णमक्षा के शरीर का आधा भाग स्त्री का और आधा भाग मछली जैसा था। स्वर्णमक्षा को लेकर कथा है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब रावण की ये बेटी स्वर्णमक्षा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, वो बानर सेना को भी परेशान किया करती थी। उसके बाद जो दूसरी कहानी मिलती है वो मिलती है महाभारत से। एक्चुअली महाभारत ग्रंथ में मत्स्यगंधा का जिक्र हुआ है, जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ था। इन्हीं के पुत्र थे महर्षि देवव्यास। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था। सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता है। महाभारत की कथा को लेकर एक बात यह भी है कि महाभारत में अर्जुन की एक पत्नी उलूपी थी, जिसका उल्लेख भी जलपरी के रूप में ही किया गया है। उसके बाद इसके अलावा भारत ही नहीं वरन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों में भी जलपरियों की कहानी, किस्से आदि के कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र किस्सों और कहानियों में हमेशा नायिका के रूप में होता रहा है। ये किस्से कहानियां अक्सर प्रेम परोपकार से जुड़ी होती हैं, लेकिन जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है। लेकिन जलपरी के होने की बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जलपरी को लेकर ग्रीक सभ्यता की कथाओं में भी ये बताया गया है कि देवी अटार्गेटिस थी। देवी अटार्गेटिस को एक चरवाहे से बेहद प्यार हो गया था, परंतु ना चाहते हुए भी अटार्गेटिस को उस चरवाहे को मारना पड़ा था। इस बात से शर्मिंदा होकर अटार्गेटिस ने तालाब में छलांग लगा दी थी और उसने एक मछली का रूप धारण कर लिया था। परंतु तालाब की वो पानी भी अटार्गेटिस की सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण अटार्गेटिस ने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में खूबसूरती की रानी अटार्गेटिस को माना जाता है। इसके अलावा यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन को लेकर भी ये माना जाता है कि मरने के बाद सिकंदर की बहन ने एक जलपरी का रूप धारण कर लिया था और आते जाते नाविकों से वह अपने भाई सिकंदर के बारे में पूछा करती थी। वो सभी नाविकों से पूछती थी कि क्या उसका भाई सिकंदर जिंदा है। तो इस बारे में ये कहा जाता है कि जो भी नाविक यह जवाब देते थे कि हाँ, उसका भाई सिकंदर जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके उसे आगे जाने देती थी। और यदि कोई नाविक दूसरा जवाब दे देता था तो वह समुद्र में तूफान लाकर उसके जहाज को डुबा देने का काम करती थी। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में जलपरी को मरमेड कहते हैं। मरमेड यह शब्द फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द से बना है। मर जिसका अर्थ होता है सागर और मेड जिसका अर्थ होता है स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इन जलपरियों को पुरुष रूप यानी जलमानव के रूप में भी दिखाया गया है, लेकिन सभी दंत कथाओं के अनुसार जलपरियां केवल
स्त्रियां ही होती रही हैं। जलपरी के बारे में विज्ञान क्या कहता है? तो जलपरी के अस्तित्व को विज्ञान भी झुठलाता नहीं है। जलपरी को लेकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य के विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और उन मनुष्यों के विकसित यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के समय में जलपरी का धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक नकारते भी नहीं हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मित्रों, ये जानकारी जलपरी के बारे में कैसी लगी? आप लोग कितना जानते थे? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।